हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर ट्यूबर। तो आज हम करने वाले हमारे क्लास 7 का मैथ चैप्टर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होने वाला है हमारा पार्ट 2 और टॉपिक्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 16। सो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या है। सो definition is if the sum of measures of two angles is 90 degree they are known as complementary angles। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी दो एंगल्स अगर आपको गिवन है और उसका सम यानी कि उसको उन दोनों एंगल्स के मेजर को प्लस करने के बाद जो आपका आंसर निकलेगा अगर वो 90 डिग्री निकलता है सो उस एंगल को हम कहेंगे मतलब वो दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। सो मैंने नीचे में दो एंगल्स बनाया। ओके, सो फर्स्ट एंगल इज ए बी डी, देन सेकेंड एंगल इज डी बी सी। ओके, सो यहाँ पे दो एंगल हो गए। सो यहाँ पे आप ये वाला जो डी बी सी ये एंगल जो है ये है 45 डिग्री का, एंड जो ए बी डी है ये भी है 45 डिग्री का। सो अभी 45 ये 45 डिग्री है एंड ये 45 डिग्री है। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आता है तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। सो हम देखेंगे अभी इन दोनों का सम 90 डिग्री आता है कि नहीं। सो ये फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इक्वेशन बनाना होगा। ओके, सो मतलब इक्वेशन मतलब वो प्रैक्टिस सेट के लिए है। यहाँ पे 45 + 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमें ये कन्फर्मली पता चल जाता है कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, सो वो इक्वेशन का मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। सो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसे पता करना है, दोनों एंगल्स का सम लेके। ओके, सो नाउ we will do example questions. Okay, so the first one is find the measure of the complementary angle of 70 degree। मतलब दो एंगल्स में से एक एंगल का मेजर जो है वो गिवन है, हमें दूसरा एंगल का मेजर फाइंड करना है। सो इसे कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंसिडरेशन करना होगा। हम यहाँ लिख देंगे suppose that the measure of the complementary angle of कितना डिग्री, 70 डिग्री बी एक्स। मतलब हमने क्या कंसिडर किया अभी कि जो हमारे दो एंगल्स है उसमें से एक का मेजर गिवन है एज 70 डिग्री। सो हमने कंसिडर किया कि दूसरे एंगल का मेजर है x डिग्री। ओके, सो नाउ हम इसे ऐसे फॉर्म में लिखेंगे देयरफॉर x डिग्री प्लस 70 डिग्री। ओके, सो इन दोनों को आपको मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, सो दो एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री है सो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया गया है। सो x + 70 विल गिव अस 90 डिग्री बिकॉज 90 डिग्री एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। सो नाउ x + 70 गिव्स अस 90 डिग्री विच इज़ द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो नाउ हम लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, सो x + 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो नाउ हम यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन बन गया। अभी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। सो हमें x को यहाँ अकेला रखना होगा। सो हमें 70 को 90 के बाजू भेज देना होगा। यहाँ पे प्लस है इसलिए हमें माइनस करना होगा। सो नाउ हम कर देंगे इसे x इज इक्वल टू 90 - 70 ये हो गया। देन हम 90 - 70 तो कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स। वो जो हमारा आंसर आने वाला है दैट इज 20। ओके, सो x देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 मतलब
जो हमने कंसिडर किया था x, जो कि है हमारा सेकेंड एंगल का मेजर, इज 20 डिग्री। सो मैं इसे बॉक्स में डाल देता हूँ। ओके, सो x इज इक्वल टू 20 डिग्री जो है हमारा आंसर आ चुका है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एंगल्स ऑफ मेजर्स a प्लस 15 डिग्री एंड 2a डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल। ओके, सो यहाँ पे हमें पूछा है कि ये जो दो एंगल्स गिवन है a प्लस 15 डिग्री एंड 2a डिग्री, इन दोनों का एक्चुअल मेजर क्या है। ओके, सो a प्लस 15 हमें इसे करना होगा, पर a प्लस 15 हम कर नहीं सकते, 2a डिग्री भी हम कर नहीं सकते। सो इसके लिए हमें a की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। a की वैल्यू अगर हमने ढूंढ ली, सो हमें हम इसे प्लस कर सकते हैं और इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे गिवन है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, सो नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे। सो ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। सो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम रहता है वो होता है 90 डिग्री। ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों, इसलिए हमने ये एक स्टेटमेंट लिख दिया। सो नाउ हम इसे करेंगे। सो देयरफॉर इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ओके, सो a प्लस 15 इन ब्रैकेट डिग्री प्लस 2a डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। ओके, सो ये बन गया हमारा इक्वेशन। सो हम अभी इसे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ये ब्रैकेट्स है उसे हमें ओपन करना होगा। सो ब्रैकेट्स को हम अभी ओपन कर लेंगे। a प्लस 15 प्लस प्लस 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर लिए हैं। अभी हम जो वेरिएबल्स है यहाँ पे a एंड a, इसके सामने कुछ नंबर नहीं है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसलिए ये हम इसे कंसिडर करेंगे एज 1। एंड इसका ये वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 2, मतलब ये हो गया 2। एंड वेरिएबल्स को हम प्लस करेंगे, सो 2 प्लस 1 गिव्स अस 3a। सो नाउ ये हो गया हमारा 3a इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 3a, देन प्लस 15 लिखा है तो उसे हम लिख देंगे प्लस 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ऐसा हमारा अभी इक्वेशन बना है। सो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट ये दोनों का एक साइड रखना है, सो 15 को यहाँ पे डालना पड़ेगा माइनस करके। 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ओके, सो 90 माइनस 15 होता है 75 डिग्री। सो 3a इज इक्वल टू 75 डिग्री। बट यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है, अभी इसको हटाना है। सो ये क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय a हो गया। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, सो यहाँ पे जब हम यहाँ पास करेंगे तो ये बन जाएगा अपोजिट साइन विच इज़ डिवीजन साइन। सो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 75 अपॉन 3। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो 3 1 ज़ा 3, देन 3 2 ज़ा 6, रिमेनिंग 1, देन 5 ज़ा 15। सो हमारा आंसर इज, देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू 25 डिग्री। ओके, सो बट दिस इज नॉट आर आंसर, एक्चुअल मेजर हमें ढूंढना है। a की वैल्यू हम ढूंढ रहे थे अभी रख के, सो a की वैल्यू हमें मिल गई है a। ओके, सो a जो है हमारा वैल्यू है, वो मतलब a की वैल्यू 25 डिग्री है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 25 प्लस 15 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 25। ऐसे करने के बाद हमें हमारा एक्चुअल मेजर मिलेगा।
सो देयरफॉर a plus 15 is equal to 25 प्लस 15। ओके, a प्लस 15 जो है 25 प्लस 15 जो दोनों सिमिलर है। ओके, सो नाउ a प्लस 25 प्लस 15 गिव्स अस 40 डिग्री एंड जो दूसरा वाला है हमारा 2a। ओके, ये है ना, सो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 क्योंकि a की वैल्यू 25 है, सो a की जगह में हमने लिख दिया 25 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आप देख सकते हैं कि हमारा 40 डिग्री एंड 50 डिग्री जो है दोनों ये एंगल्स के एक्चुअल मेजर्स हैं। ओके, सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों बोला था 50 प्लस 40 इज 90, सो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सो ऐसे ही तरीके से हमें करना है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो आइए चलते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस सेट नंबर 16। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल का मेजर गिवन है, सो उसके दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमें मेजर ढूंढना है। सो हमने एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया था, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हमने देखा था। सो उसी तरीके से हमें करना है। हमारा 40 डिग्री यहाँ पे गिवन है, सो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे इसका। सपोज दैट द मेजर, हमें कंसिडर करना है ना, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री बी एक्स डिग्री। ओके, जो दूसरा एंगल है हम इसे कंसिडर कर देंगे एज एक्स, देन देयरफॉर एक्स डिग्री प्लस 40 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री। ये हो गया। देन एक्स को हमें अकेला छोड़ना है, 40 को वहाँ पे डालेंगे। एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 40। सो जो हमारा आंसर आ चुका है वो है एक्स डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। 90 माइनस 40 गिव्स अस 50। सो हम ऐसे बॉक्स में डाल देंगे इसको। सो ये रहा हमारा फर्स्ट वन का आंसर विच इज़ 40 डिग्री। ओके, जो सेकेंड वन है 63 डिग्री। ओके, 63 डिग्री, ये भी हमें सेम तरीके से करना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज दैट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री बी एक्स डिग्री। सो यहाँ पे हम करेंगे देयरफॉर 63 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे हम एक्स डिग्री को रहने देंगे, देन 63 को माइनस 63 को यहाँ पे माइनस करके भेज देंगे। सो हमारा जो आंसर आने वाला है देयरफॉर एक्स डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 63 डिग्री गिव्स अस 27 डिग्री। सो ये रहा हमारा आंसर 27 डिग्री जो है हमारा सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 27 प्लस 63 गिव्स अस 90 डिग्री एंड ओके, हाँ। सो चलिए थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन इज 45 डिग्री। Okay, suppose that the measure of the complementary angle of 45 degree be x degree. So therefore 45 degree plus x degree gives us 90 degree. So x degree is equal to 90 minus 45. So इसका आंसर जो है therefore x degree is equal to 45 degree. 90 minus 45 gives us 45 degree. Okay, so this is the answer. The next one is 55 degree. So suppose that the measure of the complementary angle of 55 degree be x degree. So now therefore x degree plus 55 degree gives us 90 degree. So यहाँ हम लिखेंगे x degree is equal to 90 degree minus 55 degree.
So 90 minus 55 gives us 35 degree. So therefore x is equal to 35 डिग्री. सो ये रहा हमारा 4th वन का आंसर. ओके, सो मैं डायरेक्ट हमारा 7th वन कर रहा हूँ. मैंने 4th तक के कर लिया था. 5th एंड 6th आप लोगों का होमवर्क है. सो नाउ 7th वन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट करा रहा हूँ, विच इज़ x डिग्री. सो x डिग्री जो है हमारा एक एंगल है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें ढूंढना है. सो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है. सिंपल स्टेप्स है, जैसे हम पहले करते आ रहे थे वैसे ही स्टेप्स है, मगर आंसर थोड़ा डिफरेंट निकलने वाला है. सो हम लिख देते हैं यहाँ पे वो सपोज डैट. ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज डैट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री b. सो हम पहले वाले सम्स में हम जो कंसिडरेशन में जो लिखते थे हमारा वेरिएबल वो रहता था x डिग्री, पर अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन ही x डिग्री है. सो हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे. ओके, सब मैं ले रहा हूँ a डिग्री. ओके, सो द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री b a डिग्री. सो जैसी स्टेप्स थी वैसे ही हम करेंगे. देयरफॉर a डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू हमारा देता है 90 डिग्री. सो अभी a डिग्री को अकेले रखना पड़ेगा, तो x को हम 90 के पास भेज देंगे. ओके, सो a इज इक्वल टू 90 माइनस x, ऐसा आ गया है हमारा कुछ. सो नाउ यहाँ पे डिग्री डाल दो. a डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x डिग्री. सो इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं क्या? ये सम को हम परफॉर्म कर सकते क्या? नहीं. 90 डिग्री माइनस x डिग्री इसको हम नहीं कर सकते. सो यही है हमारा आंसर. सो देयरफॉर a डिग्री इज इक्वल टू, पर यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स डालने होंगे, ऐसे अलग अलग हम नहीं लिख सकते, आंसर एक ही रहता है. ओके, सो ब्रैकेट्स 90 माइनस x डिग्री, ये रहा हमारा आंसर. ओके, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का वो है y माइनस 20 डिग्री एंड y प्लस 30 डिग्री आर द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने इसका आंसर देखा था. सो मतलब आंसर नहीं, दूसरा क्वेश्चन था, बस ये चेंज हुए थे. ओके, सेम क्वेश्चन था, बस जो नंबर्स थे वो चेंज थे. सो वैसा ही क्वेश्चन है, उसी टाइप से हमें करना है. यहाँ पे y माइनस 20 डिग्री एंड y प्लस 30 डिग्री, इन दोनों के एक्चुअल एंगल के मेजर ढूंढने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ 90 डिग्री. ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ 90 डिग्री, बिकॉज ये दोनों जो एंगल है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है. सो नाउ हम यहाँ पे हमारी जो ये वाली स्टेप थी वही फॉलो करेंगे. एज टू फाइंड y, पहले y का वैल्यू हम ढूंढेंगे, देन हम इसको प्लस एंड माइनस एंड प्लस इसे कर सकते हैं. सो y की वैल्यू ढूंढने के लिए हम लिखेंगे यहाँ y माइनस 20 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री विल गिव अस 90 डिग्री. ये लिख दिया. देन अभी हमें ब्रैकेट्स हटाने हैं. सो हम लिख देंगे y माइनस 20 डिग्री. ओके, डिग्री नहीं भी लिखे तो चलता, मैं काट देता हूँ, प्लस ये प्लस यहाँ पे आ गया, देन y प्लस 30 डिग्री, डिग्री मत डालना. ओके, सो विल गिव अस 90. ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट हटा दिए. अभी हमें वेरिएबल्स को प्लस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो y एंड y, ये दो y यहाँ पे आ गए हैं. सो या इसके सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है, सो हम इसे कंसिडर करेंगे एज 1. सो 1y प्लस 1y विल गिव अस 2y. सो हियर हम लिख देंगे 2y. ओके, यहाँ पे 2y लिख दिया हमने. इसको प्लस करने के बाद y प्लस वाई विल गिव अस 2y. इसको प्लस करने के बाद अभी हमें करना है 20 और 30 का. ओके, सो माइनस 20 प्लस 30. ओके, सो
यहाँ -20 + 30 हमें ऐसा, अभी हमें इसको माइनस प्लस करना है। सो माइनस प्लस, ओके, ये दोनों यहाँ पे गिवन है, ओके, माइनस एंड प्लस, ओके। सो 20 जो है एक नेगेटिव नंबर है एंड 30 जो है एक पॉजिटिव नंबर है। सो आप सबको पता है कि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव विल गिव अस द आंसर एज नेगेटिव, ओके। सो यहाँ पे हमें आंसर जो है नेगेटिव में मिलने वाला है। सो नाउ 20 + 30 है, सो इसे नहीं करेंगे, ओके। 30 - 20 विल गिव अस 10, ओके, ओके। हमने यहाँ पे नेगेटिव हमें माइनस करना था, इसलिए हमने 20 - 30 हमने कर दिए। यहाँ पे प्लस है पर रूल था पॉजिटिव प्लस नेगेटिव विल गिव अस नेगेटिव, सो हमने माइनस कर दिया। 30 - 20 10 आ गया। अभी यहाँ पे साइन डालना है, सो बड़े नंबर का साइन डालेंगे, ओके। सो 20 एंड 30 इन दोनों में से बड़ा 30 है, सो या इसका साइन जो है वो है प्लस। सो हमारा जो आंसर आ गया है वो है +10। सो हम इसे यहाँ कॉपी कर लेंगे। ये जो 2y जो हमारा आंसर निकला था, यहाँ पे हम लिख देंगे +10 = 90, ओके। सो ये हो गया हमारा ऐसा 2y + 10 = 90। सो यहाँ पे हम 10 को वो वहाँ भेज देंगे। 2y = 90 - 10, सो 90 - 10 विल गिव अस 80 आ गया। अभी y जो है इसको हमें अकेला छोड़ना है, 2 को यहाँ भेज देना है, मतलब इसे डिवाइड करना है 80/2। सो यहाँ पे y = 80/2। सो 2 4 = 8 एंड 2 0 = 0, सो 40 आंसर आ गया। सो हमारा जो y का वैल्यू है वो निकल गया है 40 डिग्री। सो हमने y का जो है वैल्यू ढूंढ लिया है, ओके। हमने y का वैल्यू जो है वो ढूंढ लिया है। अभी हम इसे y - 20 मतलब 40 - 20 एंड y + 30 मतलब 40 + 30 कर सकते हैं, ओके। सो हम यहाँ लिख देंगे 40 आया है हमारा y का वैल्यू। सो यहाँ हम लिखेंगे y - 20, यहाँ पे therefore y - 20 डिग्री = y है हमारा 40 एंड -20 = 40 - 20 is 20 डिग्री एंड सेकेंड वन इज y + 30 डिग्री। y + 30 डिग्री = y है हमारा 40 डिग्री, 40 + 30, सो 40 + 30 विल गिव अस 70 डिग्री। सो हमने दोनों नंबर्स जो थे इन दोनों का वैल्यू हमने ढूंढ लिया है, 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। सो हम यहाँ पे हमारा एक लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द measure of the two angles are 20 degree and 70 डिग्री। सो यहाँ पे हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।